पूरा डब्बा देख लें सर, लोगों को दिखा भी दें। हाँ वहाँ रखिए सर, कैंची लीजिए। लगता है इस बार हम फंस गए सर, समझ गए लगता है। कट गया, जोरदार ताली बजा दीजिए आपको। आज सारा दाना को हम इसमें देखिए डाल देते हैं, इसको 2-4 बेर काटने दीजिए। एक बार उठाइए डब्बा को, डब्बा उठाइए ना, डब्बा से एक बार फूंक दीजिए। हाँ एक दाना निकालिए उसमें से, उठाइए, जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसे बहुत सारा आइटम है, देखिए ये भी एक आइटम है। देखिए हमारे हाथ में एक पिंजरा है, इसमें एक बॉल है, देख रहे हैं इसमें एक बॉल है। इसको निकलने का मात्र एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे बंद कर देंगे तो इसमें रहेगा। देखिए इस बॉल को ऐसे निकालते हैं और इसमें बंद कर देते हैं, इसमें डाल दिया और ऊपर से इसको बंद कर दिया। बताइए निकलने का कहीं जगह है? लेकिन हम यहाँ रख देते हैं, लाल कपड़े से हम ढक देते हैं। इस पर हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे, निकल के भागेगा वो। ध्यान देंगे आप लोग, कैसे निकल के भागता है देखना आप लोगों को है। देखिए और इसमें से निकाल कर दिए हैं, देखिए निकल कर किधर भागता है, ध्यान आप लोगों को देना है। हम आप लोगों से अपील करेंगे, थोड़ा ताली बजा दीजिए और देखिए कैसे भागता है। जोरदार ताली बजाइए। अरे ऐसे झटका मारा, लगता मेरा हाथ तोड़ देगा, इसमें चला है। अब हम जहां डाले थे देखते हैं इसमें है कि नहीं, इसी में डाले थे। अब बताइए आप लोगों के बीच से गायब होकर इसमें चला आया। ध्यान आप लोगों को देना था कैसे भागा। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक ये जादू है, जान जाएंगे तो विज्ञान में बदल जाएगा। नहीं जानते हैं तो जादू है ऊपर वाला। पूरा ताली बजा दीजिएगा आप लोग। आप देखिए इस बच्चे को हम, एक हमारे पास छुरा है, इस छुरा से बच्चा को मारेंगे, इधर से कान से उधर कान से निकाल देंगे। आप कैसे मारते हैं देखिए। देखिए बच्चा कलेजा कांप रहा है। पहले हम अपने पेट में इसको घुसा कर दिखाते हैं ताकि बच्चा का भय समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिए पैर में जरा सा कांटा चुभ जाता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। 2 फीट का तलवार हमारे पेट में गया, हमको कुछ नहीं बिगड़ा। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, इसी कारण को हम नहीं जानते। इसी को कहते हैं ऊपर वाला, बॉल वाला। तो बॉल तो आपको लोगों के सामने गायब किए हैं, तो हम कहां से खोजें? देखिए इसमें डाले उसमें चला गया, यही बात समझ रहे हैं। इसमें डालेंगे तो उसमें कैसे चल जाएगा भाई? इसी में है, देखिए बॉल इसी में है ना, बॉल इसमें डाले इसी में है। फिर आप लोग सवाल करेंगे जी इसमें कैसे आ गया, यही ना, इसमें कैसे आ गया, जानना चाहेंगे? देखिए इसमें कैसे आया सो जानिए। एक बॉल इसमें पहले से है, कैसे है देखिए, इसको ऐसे खोलते हैं, इसको दबा करके पीछे स्प्रिंग है, इस तरफ फंसा के रखते हैं। जब इधर ठोकर मारते हैं झटक से खींचे। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसी को जादू कहते हैं। जान गए तो जादू है, नहीं तो विज्ञान है।
ताकि हम जादू को शुरुआत कर सकें। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत का जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए जोरदार ताली। आप देखें अभी जलाया गया दीप और उससे निकला फूल कैसे हुआ, इस बात को भी बताएंगे। बंधुओं, हम सबसे पहले बता दे, जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। जो भी आइटम दिखाएंगे सबका खुलासा करेंगे हम। कुछ लोग कहना है, कुछ लोग जादूगर का ऐसा कहना है कि आप जादू दिखा करके पर्दाफाश कर देते हैं। देश के जितना जादूगर है सबका व्यवसाय जा रहा है, सबके पेट पर आप लात मार रहे हैं, आप अपना भी बिजनेस खराब कर रहे हैं, हम लोगों का बिजनेस खराब हो रहा है। हम कहना है, हमारा कहना है, तुम्हारा बिजनेस कल समाप्त हो से आज समाप्त हो जाए। हम नहीं चाहते ये 99 अंधा रहे, हम 50 आंख लगवा दें। हमारा सोच है कि हम एक आदमी अगर अंधा हो जाएंगे, 99 अगर आजाद हो जाता है, तो सोच ये होना चाहिए बिजनेस मेरा कल समाप्त हो, इससे अच्छा आज समाप्त हो जाए और मेरे समाज हमारा जग जाए। इसलिए हमारा सोच ये है, जादू का पर्दाफाश निश्चित रूप से करेंगे। और हम चाहेंगे, एक गिलास पानी है तो थोड़ा लाइए, पिएंगे सर। गिलास गिलास पकड़ के अपने आओ। ये पानी अच्छा है, पीने वाला है ना सर? हमारा तो शक होता है पानी से सही नहीं है, बिस्लरी है। थोड़ा हम ट्राई ले लेते हैं। देखिए कई जगह हमको धोखा हुआ है, इसलिए पूछना पड़ता है। जब तक हम ट्राई नहीं लेंगे हम नहीं पिएंगे। अरे भाई देखिए, अगर पानी के बिना जांच किए अगर हम पी लेते, हमारे शरीर का क्या हाल होता भाई। इसलिए हम बिना जांच किए, कई जगह धोखा हुआ और इससे हम सावधान रहना चाहते हैं कि रख लीजिए, अभी हम जांच नहीं करते तो आप लोगों के बीच पानी दिए। देखिए इसको निकालना चाहे नहीं निकलेगा, इतना बर्फ जम गया कि जब तक गिलास नहीं फटेगा ये बर्फ नहीं निकलेगा, इतना जाम हो गया। बंधुओं, इसी बात को समझना होगा। आज हमारे समाज में यही हो रहा है। आप लोगों को भी, कुछ माताएं बहनें को समझ में आ गया होगा जो पानी गलत दे दिया। पानी मांगे श्रद्धा से हमको पानी पीने के लिए दिया और हम इनको धोखेबाज, आप लोगों के सामने धोखेबाज साबित कर दिया, ये हमको धोखा देने का काम किया। इसी तरह करता है कुछ चालाक लोग। पानी बर्फ हो गया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, ये पानी दिए सही, इस बात को समझना हो। कारण हम मेहनत कश पसीना बहाकर उपार्जन करते हैं और एक भिखारी है जो हमसे मांग के खाता है, लेकिन भीख मांग के खाने वाला अपने को ऊंच कहता है और हम भीख देने वाले को अछूत और नीच कहता है। यह व्यवस्था है और इस व्यवस्था को नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। यह व्यवस्था हमारे नादानी पर टिका हुआ है। उस मेहनत करने वाला अछूत, मांग के खाने वाला ऊंच, ये नहीं चलेगा। जब तक हम नहीं जागेंगे ये व्यवस्था चलता रहेगा और इसका शिकार महिलाएं को छोड़िए, हमारे पुरुष भाई। हम कहते हैं अगर हम बीड़ा उठा लें
और मंच पर के लोगों को भी कहना चाहते हैं, ये आप लोगों को बदलने नहीं चले हैं, ये खुद नहीं बदले हैं, आपको क्या बदलेंगे। हम कहना चाहते हैं मंच पर बैठे लोग, आप सावधान हो जाओ और अपने अपने घर को ठीक कर लो। ये मात्र 50 आदमी या आगे के लोग आपका इंतजार करता है। जिस दिन आप बदल जाएंगे अपने आप, इनको बदलना नहीं है, खुद बदल जाएगा। हम देखते हैं मंच पर लंबा भाषण करते हैं और घर पर वही चोरवा छीनरवा पूजा करते हैं। कई घर में देखे हैं जिन्होंने हमें आबरू लेने का काम किया, उसी का पूजा करते हैं। दरवाजा पर बुधर में देवतर का फोटो भी लगवा देते हैं। उनको चौकीदार बनाने का काम करते हैं, घर में वही चोरवा रहता है। यह व्यवस्था हम कई घर को देखे और कहते हैं कि हम जागरूक लोगों को जगा रहे हैं। बदलिए, अपने आप को बदलिए, सामने वाला आपका इंतजार कर रहा है। बंधुओं, आप सवाल कर सकते हैं, जैसे हम जादू दिखाते हैं। समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं समझ में आएगा हाथ उठाइएगा, बताने का काम करेंगे। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये कार्टून है, आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है, इसमें इसे हाथ डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाह में आप रखते हैं इसे डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाथ डालते हैं, कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं, ऐसा निकल जाता है। ऐसा एक नहीं, इसमें दर्जन के दर्जन आएगा। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन खाली नहीं है। ऐसे हाथ डालेंगे और ऐसे निकल जाता है। और यहाँ पर जितना बड़ा टेबल है, हम चाहेंगे तो इससे निकाल करके पूरे टेबल पर इतना ऊंचा कर दें। और ऐसा एक कार्टून नहीं है, कई कार्टून है। देखिए ये भी कार्टून है, ये भी कार्टून है। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। इसको देखिए हम सीधा करते हैं। एक जगह कुछ दिखा रहे थे, आपको लगता होगा खाली है, लेकिन खाली नहीं है। हम इधर कुछ कर रहे हैं, अब बगल में एक बार आदमी हमसे बिना पूछे इसमें से निकालना शुरू कर दिया। निकालने में क्या मिलेगा, खोजते खोजते इसको फाड़ दिए। ये देखिए इसमें उंगली निकल जाए। अरे सिस्टम है, मंत्र हम जानते हैं, आप कैसे निकाल लीजिएगा। हम इसको खाली दिखाते हैं और इसको ऐसे आ गया। अब ये खाली नहीं है, देखिए इसमें हाथ डालेंगे, कहेंगे थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं। और ऐसा एक नहीं, दर्जन दर्जन आएगा, दर्जन दर्जन। देखिए आप ताली नहीं बजाइएगा तैयो निकलेगा, आप नहीं बजाइए तब भी निकलेगा। आगे आगे आगे, कुछ नहीं करना है। एक दो नहीं, दर्जन के दर्जन आएगा। इतना आएगा जिसको कहे ना इतना फुल कर देंगे, लेकिन ऐसा कई कार्टून है। तो बंधुओं, जादू दिखाना मेरा मकसद नहीं, जादू के बहाने अपने समाज को जागरूक करना है। इसलिए आप लोग सवाल करेंगे तो बीच बीच में आपको समझ में आ जाए। जैसे दो बच्चे को भेजिए, बगल में दो बच्चा है उसको भेजिए, आ जाओ बोलो, आ जाओ आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ, फिर चल जाना, आ जाओ। देखिए आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ। एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। इसमें देखो जो है वही बताना है। इसमें क्या है? 100 रुपए। 100 रुपया। बढ़िया से देख ले, जो जो है वही बताना है। इसमें क्या है? जो है वो बताओ। कपड़ा। कैसा? पीला। जो बोलो क्या है? पीला रंग का। पीला रंग का कपड़ा बता रही है। अब तुम बताओ, जो है वही बताना है। पैसा। कितना? 100। 100 रुपया ये बच्चा बता रहा। आई बच्ची बता रही है इसमें पीला कपड़ा है। लगता है इसमें जरूर कुछ न कुछ लफड़ा है। देखो वही क्या है? पीला कपड़ा। पीला कपड़ा। पीला कपड़ा। बढ़िया से देखो, फिर बोलो क्या है? वही है।
सही बोलना है, जो है वही बताना है। वही है। क्या है? देखो पैसा कितना? 100। 100 रुपया बता रहा है। आप बच्ची भाई एक बार और दिखा देते हैं। देख लो क्या है। पीला कपड़ा। निकाल कर दिखा दो लोगों, निकाल कर दिखा दो, निकालो जो है सो निकालो, जो है निकालो। कैसे कह रही है पीला कपड़ा? अभी आया, पहले से नहीं था। ये बच्ची बोल रही है अभी आया। देखो तू जो कहा वही ना है जी। हाँ। निकाल कर तू भी दिखा दो। इसी तरह जादूगर हमारे समाज को बेवकूफ बनाता है। दोनों बच्चा अपने जगह पर सही है, लेकिन चालाक लोग बेवकूफ बनाता है। इसके बदले में अंगूठी और राख बेचकर चला जाता है। अभी भी बहुत जगह देख रहे हैं अंगूठी और राख बिक रहा है, और हमारे अधिकारी लोग भी देखते हैं पहने। हम कहना ही चाहते हैं, अभी बच्चे को भेज देते हैं, एक बोतल दूध मांगे हैं घर वाले से, दूध आ गया है, हम चाहते हैं इस बच्चे को दूध पिला दे। बढ़िया से पी जाओ, और थोड़ा तुम पीना, थोड़ा हम भी पिएंगे, ठीक है? हम पिलाते हैं, बढ़िया से पियो, बढ़िया से पियो। देखिए अभी बच्चा साल 2 साल पहले दूध पीना छोड़ा है, इतना हैबिट है पीने का, सराक खींच दिया, हमारे पीने के लिए नहीं छोड़ा। अब हम चाहते हैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। हम चाहते हैं अपने पीने के लिए इसके कान से थोड़ा निकाल लें। थोड़ा ताली बजा दीजिए। और देखिए, तू चल जाओ, इसको रहने। देखिए डरना नहीं, ये लेकर वहां खड़ा रहो, इसमें आग लगेगा, डरना नहीं। धर लिया, थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। हाँ हाँ, इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऊपर पूरा बंद करो। हाँ, हाथ में रखो, है जो हाथ देना, गर्म हो जाएगा तो बोलना, नीचे पकड़ो, यहाँ पर हाथ दो, गर्म हो जाएगा तो बोलना। गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो गया, हाथ देकर रखो तो। हाँ बहुत गर्म हो, खोलो खोलो, खोलो, ऊपर खोल, खींचो खींचो, खींचाएगा। थोड़ा ताली बजा दीजिए। अरे इसमें क्या हो गया? देखिए आग जलाया और इससे माला तैयार हो गया। और कुछ है इसमें? इसी को कहते हैं जादू। जादू का मतलब होता है जानकारी से दूर है, वो जादू है। जान गए तो विज्ञान है। और हमारे लोग बहुत जगह देखते हैं जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो अपने बच्चे को उनके यहां से हाथ दिखवाते हैं, हाथ दिखवाते हैं, और वो कहता है नाम क्या है, राशि फल बताता है। राशि फल बताता है, राशि फल 12 है। देश की आबादी 1.5 अरब पार कर गया, एक ही राशि के, और राशि 12 है। एक राशि बराबर 10 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन एक ही राशि के राम और रहीम, राम और रावण, कृष्ण और कंस, और एक ही राशि के मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, उसी राशि का एक रिक्शा चालक, उसी राशि का भिखारी। गाड़ी एक्सीडेंट होता है, हर राशि के लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बताइए राशि है कि पाखंड का रस्सा है, जिस रस्से से हमारे दिमाग को बांध दिया। राशि पगा कुछ नहीं होता। आज एक अधिकारी लोगों को पूछते हैं, सर हाथ इंसान आप नहीं है? कहते हैं कैसे? तू इंसान है, हम जानवर हैं? पहले जानवर को नाथ गर्दाम रहता है, इंसान अगर नाथ गर्दाम पीन लिया तो उसको हम इंसान कैसे कहें? जैसे यहां इतना लोग हैं, यहां पर 2 कुत्ता आ जाए, एक कुत्ते के गला में पट्टा रहेगा
और दूसरे को नहीं रहेगा, अगर दोनों कुतबा लड़ जाए तो डंडा मार के भगाना चाहते हैं तो पहला डंडा किस पर चलाएंगे? किस पर चलाएंगे जी? पहला डंडा किस पर चलाएंगे? पट्टा वाला कि बिन पट्टा वाला पर? बिना पट्टा वाला। पट्टा वाला पर काहे नहीं चलाएंगे? कि किसी का पालतू। तो मानसिक गुलामी का क्या पहचान? साफ शरीर पर 7 निशान। वो निशान क्या है? टीक, टीका, जनौ, जंतर, अंगूठी, तगमा, रक्षा सूत्र। ये 7 छाप में आपके शरीर पर कोई छाप है तो सोच लीजिए हम 1.5% का पालतू हैं। जब हम कपड़ा धोते हैं कहीं दाग नहीं छोड़ते, बर्तन धोते हैं कहीं दाग नहीं छोड़ते, और खोपड़ी के बाल साफ करते हैं तो बीच में थोड़े छोड़ देते हैं। क्या ये बेवकूफी नापने का थर्मामीटर है? एंटीना जो छोड़ते हैं टावर पकड़ता है। अब मुस्लिम भाई नीचे बढ़ाते हैं, क्या अर्थिंग लेता है नीचे से? यह दाढ़ी चोटी का मामला रहेगा, पाखंडवाद मिटने वाला नहीं है। बंधुओं, आप इंसान बनना चाहते हैं, नाथ गर्दाम हटाना पड़ेगा। कहना है अरे मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सब परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो। अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। कहना चाहते हैं अरे गुरु हो बुद्ध सा, गुरु हो बुद्ध सा जो उंगली माल को सुधार दे, ना कि गुरु हो द्रोणाचार्य जैसा कि अंगूठे उतार ले। बंधुओं, गुरु कीजिए 105, जब तक न मिली है गुरु साच, कान फुकबा गुरु नहीं चाहिए। लेकिन हम दुनिया घूमते हैं, पूरे देश घूम लिए, 23 राज्य घूमे। 4 साल पहले हमारा पत्नी उस जाल में फंस गई। कहिएगा कैसे? हमारा पत्नी दरवाजा पर झाड़ू लगा रही थी एक दिन, उधर से 1.5% जिसको कहते हैं एंटीना वाले, वो आ रहा था। कहा दुल्हीन एने सुनी है? हाँ बा, हाँ पाड़े जी। कल के है 20 दिन में तीज आवे वाला, कोई व्रत करबे नहीं करी है, कोई बात नहीं, तीज जरूर कर ली है। तीज कैलाश पति का आयु बढ़े। बैठ जाओ। हमरा नहीं बोली है, दूसरे पंडा पुजारी बोले है, बाद लेते 200-400 लेते, लेकिन तीज व्रत नहीं छोड़ी है। तोरे बॉल पर तोहर पति पूरा देश घूमे। समझ में आ गया उस नहीं, सही बता रहे। जब हमको फोन पर कहने लगी 2000 रुपया मात्र हमको भेजिए, अरे क्या बात है, 2-4 दिन में हम आइए रहे हैं। तो ठीक है, जब आए कहे 2000 रुपया दीजिए। हम क्या बात है? आप मानते नहीं हैं, दीजिए, हमको जरूरी है। कहिए उतना जरूरी है तो एटीएम तुम्हारे पास है, निकाल लेना। कल के नहीं, बिना पूछे कैसे निकालते आप? कहिए हम मान लिए। बहुत बोलो क्या बात? कल के 2000 हम तीज व्रत करेंगे, तीज व्रत करने से पति का आयु बढ़ता है। कहिए आयु बढ़ने वाली बात है, इसमें 2000 नहीं 20,000 भी लगेगा तो हम देंगे, लेकिन तू व्रत करेगी हमारा आयु बढ़ेगा। जिसने तुमको ये बात बताया उससे पूछना, कोई व्रत ऐसा बताइए कि हमारा पति करें हमरो आयु बढ़े। ऐसा अगर नहीं होता, तू व्रत करेगी हमारा आयु बढ़ गया और तू पहले मर जाएगी तो हम अकेले झाल बजाएंगे। तुमको भी रहना जरूरी ना है। कहा हाँ, ये तो बात अच्छे कहा। ठीक, तो हुआ क्या, जो कल्हे होकर हम गांव में नहीं थे, फिर पांडे जी आ गए। कहे हमारा पतिदेव मना नहीं किए, कहे कोई व्रत ऐसा बताइए आप जो पति करें हमारा भी आयु बढ़े। तो वो कहे ऐसा कोई व्रत नहीं है, ऐसा कोई व्रत नहीं। 4 दिन बाद हम आए फिर, तो कहे आए थे कि नहीं? तो हाँ, जिस दिन आप गए उसी दिन आए। हम उनसे पूछे भी तो कहे ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पति करे और पत्नी का आयु बढ़े। बस हमारा ध्यान आया मोबाइल पर, जो कल भर दिन चार्ज नहीं हुआ, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। चलिए मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, थोड़ा तुम अपना मोबाइल लगा दो चार्ज में, हम देखते हैं मेरा मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। क्योंकि मोबाइल चार्ज में लगाएंगे अपना और आपका कैसे होगा?
कल ये बर्थ करेगी तू तो हमारा आयु कैसे बढ़ेगा? बर्थ करेगी तू तो तोरा ना आयु बढ़ेगा। उसी समय हमारा चाची दरवाजे पर बैठी थी। हम कहे चाची तू तीज करती थी कि नहीं? अत हाँ बुआ करते थे। कहले जवान में विधवा काहे हो गई? तू कहे हमको काहे कहते हैं? मोहल्ला में गिनती कीजिए कितना विधवा। गिनती हुआ 29 विधवा 2 विदुर और सारे के सारे तीज करने वाला। तो क्लियर हो गया तीज करने से तीज करने वाले की आयु बढ़ता है और जो नहीं करता है मतलब पहले पति मरता है। तीज करने का मतलब होता है पति का आयु खींच लो, पहले पति को मरना है। क्योंकि जो व्रत करेगा उसका ना आयु बढ़ेगा। हमारा पत्नी कहे अरे ऐसा धोखा दे रहा था हमको, वो आएगा तब उसको हम बताएंगे। यहां देखते हैं क्या आप सारा मेहनत करके कमाकर सारे परिवार को चला रहे हैं, बच्चे बीवी सबका खर्चा पूरा कर रहे हैं। आपका बात रोज कहते हैं नहीं मानेगी, लेकिन 1.5% एक दिन कान में सट के कह दिया बात उसका मान लेती है। एक कहावत नहीं है जे भात खाई भातार के आ गीत गाई यार के, ये व्यवस्था है। बंधुओं आइटम तो हमारे पास सैकड़ों निकाल कर रख दिए और आइटम हम आप लोगों से अपील करेंगे कि अभी हमको ब्रेक लग रहा है कि कुछ बाद में फिर समय देंगे। आप लोगों से अपील है कि कुछ दिखाए हैं उसमें से कोई एक आइटम के बारे में पूछिए जिसका पर्दाफाश कर देंगे, ताकि आपके दिमाग से ये हट जाएगा कि जादू टोना कुछ नहीं है। हम फिर हमको समय मिलेगा तो हम दिखाएंगे, नहीं समय मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आप लोगों से मेरा गुजारिश है कुछ आप पूछिए, खड़ा होकर पूछ रहे हैं। अच्छा जब पानी जो बर्फ हो गया, अच्छा देखिए सर, अच्छा देखिए ये पानी जो बर्फ हो गया इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? ये देखिए हमारे हाथ में इस पाउडर का नाम है स्लॉश पाउडर। जितना कुछ लोग खैनी जो खाते हैं अमृत समझ के, बस उतना डाले थे गिलास में, और वो इस पाउडर का काम है 10 सेकंड के अंदर बर्फ बना देना। ये अगर पाउडर नहीं डालते तो पानी बर्फ नहीं होता। इसका वैज्ञानिक कारण यही है। समझ में आ रहा है सर? कहिएगा, ट्राई करके आप देख सकते हैं जैसा होता है कि नहीं। हम किसी को बड़गलाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा पानी लाइए सर। 1 मिनट में हम थोड़ा घर से रेडीमेड कुछ सामान नाश्ता के लिए लाए थे, वो रखा रह जाएगा। बेसी समय लेट करेंगे तो खाने का टेस्ट खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड में हम चाहेंगे कुछ रेडीमेड नाश्ता का सामान घर से लाए थे, गर्मी का मौसम है उसका टेस्ट खराब होता जा रहा है। हम 30 सेकंड के अंदर नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको जादू के बारे में होगा मौका लगेगा तो दिखाएंगे। देखते हैं रेडीमेड नाश्ता का सामान हम घर से लाए। थोड़ा कड़ा भूंज दिया है ना, करता है। सीधा रहता है उसी की मांग करता है। सीधा
देखिए भाई, मूलधन से ज्यादा ब्याज आ गया, इतना तो हम खाए भी नहीं। तो हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, इसी को नहीं जानते हैं लोग, इसी को कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, अगर है ऊपर वाले तो हमारी माँ और पिता हैं। कहा भी गया है कि अरे हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती सदा जंग ढोती, अरे अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, अभिधाता से भी बढ़ करके होती है माता। कहा भी गया है, जय माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं उसकी जरूरत क्या हो। बंधुओं, हम जन्म लेते हैं, पहला दर्शन हमको मां से हो, और उस मां को छोड़ करके हम जहां तहां भटकते हैं। नदी नाला को भी मां कहते हैं, तारीफ है इस बात। क्या कहें बंधु, आज से 4 वर्ष पहले सिमरिया नदी पार कर रहे थे, जब बीच में गए तो हमारे बगल में एक महिला बैठी थी, 1 रुपया निकालकर नदी में फेंक दिया। हम कहे रुपया में कुछ लग गया है, फेंक दिए। तो क्या गंगा माँ एक दिलिए, चलिए गंगा कितना लाचारी है, 1-2 रुपया मांगती है। कना बोले छी अपने, गंगा माँ 1-2 दै छथिन। कहलिए ओ दूना करने का मशीन है वो ना। कहलिए तू क्या करती है? कल हम शिक्षिका हैं। कितना वेतन है? 45,000। कहलिए 45,000 डाल दो, 90,000 मिलेगा। जब दूना करने का मशीन है, जितना डालेंगे डबल न होगा। कहे हम पति गंगा नहाते हैं तो हाँ। कहलिए डूब लगाने मत देना, नहीं तो 2 पति हो जाएंगे, झंझट का घर हो जाएगा। अब हम क्योंकि दूना करने का मशीन है, जो भी डालेंगे डबल होगा। घुसाइएगा नहीं सर, इशारा कीजिएगा बंद कर देंगे। और नहीं तो हम चाहते हैं ये आप लोग देखिए, पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। जैसे देखिए साइकिल स्टैंड में इस ढंग का स्प्रिंग रहता है ना, इसमें देखिए एक रिंग फंसा है और इसको हल्का फूंकते हैं, ये बाहर हो जाता है। हम चाहते हैं जैसे इसको रख दिया, कोई साथी आइए इसको बाहर कर दीजिए। आइए आप पर हैं, कोई आदमी आइए, मंच पर आइए, आ जाओ। देखिए जैसे ये है ना, इसमें ऐसे डाल दिया, इसको ऐसे निकाल देना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं। हाँ, इधर सोल्डिंग लगा है, सोल्डिंग छूटना नहीं चाहिए। उधर भी सोल्डिंग है, सोल्डिंग छूटना नहीं चाहिए। नहीं निकलेगा। देखिए हम 1-2 बार बताते हैं, इसको कुछ करना नहीं है, ऐसे बाहर हो जाए, फिर क्या दिक्कत है? सोझे अलग कर देना है। दिन भर निकालेंगे नहीं निकला। और कोई लोग निकालना चाहते हैं तो निकालिए, अब बता देंगे तो ये भी निकाल देंगे, कोई भी निकाल देंगे। देखिए सर, आप हट जाइए सर। हल्का फूंकना पड़ेगा। देखिए इसको कुछ नहीं करते हैं हम, देखिए बदलते भी नहीं है ना, हल्का फूंकते हैं। कोई दिक्कत है? हम इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे नहीं निकल रहा है तो हम क्या करें? हम देखिए क्या किए थे, हम आए तो इधर भी जगह बांध दिए, घूमे जगह एक बांध दिए। यही रोड पर जाएंगे तो निकल जाएगा, लेकिन जगह बांधल न है, जगह बांधा नहीं जाता है। ये भरम फैलाने वाली बात। जो चालाक लोग ऐसा करते हैं, क्या जानना चाहेंगे
और जान जाएंगे तो ये बच्चा बैठल है ये भी खोल देगा। ये जानने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। महामना बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी बात को जानो तब मानो। अधूर्त लोग कहता है ये मानो, जानने की कोशिश मत करो। धर्म तर्क करने का चीज नहीं है। मानो तो देव ने तो पत्थर, उसका कहना है। अब मेरा कहना है मानो तो फिटकिरी ने तो मिश्री, खाकर देखो मीठ लगे तब न। मानो तो गोबर ने तो हलुआ, खाकर देखो। वो कहता है मानो, हम कहते हैं जानो। विज्ञान कहता है जानो। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कैसे खुलता है? देखिए ये स्प्रिंग जो है इसको ताला मान लीजिए और रिंग को चाबी। इसको ताला मानिए, रिंग को स्प्रिंग को, और इसको चाबी। ताला लगा हुआ है, चाबी डाल दिए। चाबी को किधर घुमाते हैं ताला खुलता है? दाहिना की बायां? दाहिना। दाहिना हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, ये निकल जाता है। फिर इसको बायां घुमा देते हैं, फंस जाता है। घुमाकर निकाल के दिखाइए लोग, जोर से इसको पकड़िए, रिंग को घुमाइए, इसको इस हाथ से पकड़िए और इसको दाहिना घुमाइए, चाबी इसको ऐसे घुमाइए। हाँ जोर से घुमाइए, घुमाइए, जोर से घुमाइए। हाँ बस अब निकाल निकल गया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसको समझना है। ये छोटा सा आइटम, ऐसे बहुत सारा आइटम है जो हम दिखाने के बाद फिर बताते हैं। जैसे 10 रुपया है सर, 10 रुपया, ₹10 बनते जी है। क्योंकि रुपया वो गायब हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, इसलिए कहते हैं 10 रुपया। तो मांगते हम 100-500 भी मांगते, क्योंकि रुपया को गायब करना, फिर मिलेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मिल गया, मिल गया, मिल गया, आ गया। देखिए ये 10 रुपया गायब नहीं होगा, हम भेजना यहां से भेजेंगे। जिनके जिम्मा जाएगा, चल जाइए सर। हाँ लाइए, हो गया, हो गया, हो गया। सीख लिए ना आप भी? हाँ हो गया, ताली बजा दीजिए। यहां से हम 10 रुपया भेजेंगे और जिनके जिम्मा जाएगा सर वापस कर दीजिए। देखिए ये रुपया को क्या करेंगे, ये जो रुपया है इसको मोड़ करके इस मुट्ठी में डालेंगे, इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे, इसको पूरा कस देंगे, पूरा टाइट करेंगे इसको। जिनके जिम्मा गया ईमानदारी से वापस कर दीजिए भाई, और नहीं दीजिएगा तो किनके जिम्मा गया है हम बता देंगे आपके जिम्मा है, और उसी तरह मोड़ा हुआ पैसा मिल जाएगा। दिक्कत नहीं मानिएगा जो हमको 10 रुपया के चलते बदनाम कर दिए। ऐसा नहीं हो कि 10 रुपया के चलते बदनामी आ जाए आप लोगों। देखिए पुरुष भाई आप परेशान नहीं होइए, महिला डिपार्टमेंट में पैसा गया। अब हम ईमानदारी देखना चाहते हैं, ये पैसा कितना देर में आता है। हम चाहेंगे जल्दी से आप लोग दे दीजिएगा तो हम दूसरा आइटम शुरू करेंगे। देखिए बच्चों के जिम्मा नहीं गया है, सियाने के जिम्मा गया है। देखिए बच्चा लोग को इधर से हटाइए, देखने में नहीं बन रहा है। देखिए जिनके जिम्मा पैसा है आप लोगों से हम पूछ करके नाम बताएंगे किनके जिम्मा है, 10 रुपया के चलते हम बदनाम करिए देंगे। और जिनके जिम्मा में गया है उनका शरीर भी हिल नहीं रहा है, हम देख रहे हैं। लगता है बहुत समय लग रहा है, हम नाम बता दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर? कह देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, पीछू नहीं कहिएगा 10 रुपया के चलते हमको बदनामी आ गया।
देखिए, हम जब मंच से कह रहे हैं ये आप लोग अस्थिर हो जाइए, अस्थिर हम समझ गए 10 रुपया मिलने वाला नहीं है। हम जब खुद कह रहे हैं ये दुनिया का कोई जादूगर ऐसा नहीं है जो बगल की दुकान से एक चॉकलेट ला दे, लाता है तो लाने के पीछे कारण है, बिन कारण एक पत्ता नहीं हिलता। कहना हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, अब बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक, बिन कारण एक पत्ता नहीं हिलता है। जब यहां हम इस हाथ में इसे कस रहे हैं, इस हाथ में नोट रख रहे हैं, इन्हीं के जिम्मा कैसे जाएगा? आप लोग भी अपना पॉकेट चेक करने लगे, मां बहनें भी चेक करने लगी। जानना चाहते हैं पैसा कहां गया? जानना चाहेंगे? ये पैसा कहीं नहीं गया। पैसा हमारा दाहिना हाथ के अंगूठे में एक नकली प्लास्टिक का अंगूठा लगा हुआ है, इसी में पैसा है देखिए। है ना? जादूगर सबों को बेवकूफ बनाता है, इस चालाकी में रहस्य छिपा रहता है। आप लोग भी पॉकेट ढूंढने लगे, मां बहना तो परेशान ही हो गई, जो उसकी जिम्मा है कि उसकी जिम्मा। डरना नहीं है, जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, इसी को नहीं जानते हैं लोग, इसी को कहते हैं ऊपर वाले। ऊपर में कुछ नहीं है। अभी देखिए एक बच्चा हमारे सामने बैठा है, इसको 1 गिलास पानी हाथ से पिला देंगे और 3 गिलास इसके कान से निकाल देंगे। अभी बच्चा का पेट बिल्कुल मुलायम है, अब पानी पिलाएंगे तो इसका पेट बिल्कुल टाइट हो जाएगा, पेट पर सुपारी फोड़ सकते हैं। पानी अगर पिला देंगे, पानी नहीं निकालेंगे, 1 घंटा के अंदर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और इस बच्चे को हम एक तलवार से इसके पेट में डालेंगे, इधर से उधर हो जाएगा। डरना नहीं है वो, कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। हाँ बच्चे लोग उधर से सामने से इधर चलाओ, उधर धूप लगता है, इधर चलाओ। हाँ शोरगुल नहीं, बैठ जाए। तो हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, इसी को नहीं जानते हैं लोग। कहते हैं ऊपर वाले, ऊपर में कुछ नहीं है, जो है सब नीचे है। और जो दिखाएंगे, आप जिसका सवाल कीजिएगा उसका पर्दाफाश करके भी दिखाएंगे। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये ठंडा का बोतल है, ये ठंडा का बोतल है और ये खाली डब्बा। अच्छा, ये खाली डब्बा है, इससे इसको हम ढक देते हैं और ढकने के बाद फिर इसको रुमाल से ढकते हैं और इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। आप कहेंगे आप भी मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है, पाखंड पर मेरा निशाना है। इस पर मंत्र पढ़ते हैं, जरघट खोपड़ी मरघट मसान, टूट जाए खोपड़ी टूट जाए सान, या काली बखोरापुर वाली ब्रह्माक बेटी इंद्र के साली, बचन न जाए काली। अब बच्चे लोग थोड़ा बजा दो ताली, और ताली बजाते हैं झट से और ठंडा का बोतल गायब हो जाता है। बंधुओं, ठंडा का बोतल गायब हो जाता है। हम कहना ही चाहते हैं, हमारे माँ बहने भाई बंधु भी देवा देवी के चक्कर में लगे रहते हैं। देवा देवी कुछ देने वाला नहीं है। कहना है अरे सरस्वती को पूजा भारत ने, पढ़ा लिखा जापान हुआ, लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ, विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, चाइना का उन्नत विज्ञान हुआ, भारत के देवी देवता खिखिर बिज्जी उल्लू पर सवार हुआ, विदेशों में वायुयान हुआ। क्या उस समय कार मारुति नहीं था? ये चूहा पर चूहा का सवारी करता है और क्विंटलों वजन है। सबसे धर्म है ये, सर धर्म में क्या क्या विशेष कितना कहें। समय इशारा हो रहा है, पुर्जा पर पुर्जा आ रहा है। फिर समय मिलेगा तो इस पर विषयांतर रूप से हम इसको बताने और समझाने का काम करेंगे। कारण इशारा मानना चाहिए हमको। बहुत सारा जादू आप लोग कुछ पर्दाफाश कुछ जानना चाहते हैं तो एक आइटम के बारे में कुछ पूछिए, हम बता देंगे, ताकि फिर मौका लगेगा कि नहीं पता नहीं, इशारा कर रहे हैं, समय समाप्त है। कुछ पूछना है तो पूछिए। एक आइटम
इसको बारे में बताइए तलवार वाला। हाँ अच्छा बोतल, अरे ठंडा का बोतल खोज रहे हैं आप, क्योंकि उसका सीजन आ गया है इसलिए ना। देखिए ठंडा का बोतल इसमें है। कहिएगा इतने को बोतल और बोतल जो चाहिए, नीचे वाला पार्ट कहाँ गया? देखिए ये आपको खाली नजर आ रहा है, इसी में आधा को फसल है ये देखो। इसमें ये था फूल, इसी में था, इसको ऐसे खींच लिया और इसमें ये फंसा हुआ रह गया। इसी तरह जादूगर लोग हमारे समाज को बेवकूफ बनाते हैं और इसको समझना होगा। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पर भी मेरा चल रहा है। मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरयुग महतो और बेगूसराय के हम रहने वाले हैं, बिहार से आए हैं। तो बंधुओं कई लोग दिन में भी सवाल किए हैं स्वर्गीय क्यों। हम सर 1 मिनट समय लेते हैं स्वर्ग पर, क्योंकि स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग की हाल नहीं बताएंगे तो हमारे लोग नरक में फंसे हुए हैं। जो स्वर्ग नरक की बात करता है, हम भी पहले इतने जानते जो मरने के बाद ही स्वर्ग है। स्वर्ग के ठेकेदार से हम पूछे ये स्वर्ग किसको भेजते हो? वो कहा अच्छा कर्म तिलक करेगा उसको स्वर्ग भेजेंगे और नहीं तो नरक निकले है। हम कहे बहुत अच्छी बात, एक नेक व्यक्ति मरते हैं उनमें स्वर्गीय लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए है? वो चुप हो गया, क्योंकि हजारों अपराध करने वाले भी में स्वर्गीय लगता है, नरक किसके लिए है? और आदि से आज तक जितना लोग मरा सब में स्वर्गीय लगा, तो नरक किसके लिए भाई? तू चुप हो गया। पहले तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, थोड़ा वहां का आता पता लिखा दो, वहां का कोई कांटेक्ट नंबर है तो दो, हम एक बार सफर करना चाहते हैं, जो खर्च लगेगा मेरा लगेगा। तो वो चुप हो गया। अगर कुछ रहता तो बताता ना भाई, कहीं कुछ नहीं है। हम कहते हैं जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? जीते जी स्वर्ग है, कहने का मतलब यह है। स्वर्ग का मतलब शांति। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर घर में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है, कला है तो नरक है, चाहे आपके पास संपत्ति जो हो। और पिताजी हमारे मरे, उस फार्म में लिखे नारकीय सरयुग महतो, पंचायत सेवक कहा ये फार्म छट जाएगा। कल ये छट जाएगा तो हम समझ लेंगे, छट के देखो। तो बीडीओ साहब को बताए, बीडीओ साहब हमको बुलाए। जब बीडीओ साहब से हमारा बहस हुआ तो उसको पास कर दिए और हमारे पिताजी में लिखा गया मृत्यु प्रमाण पत्र में नारकीय सरयुग महतो पूरे नरक का मालिक हैं, तो हमारे पिताजी हैं। आज तक किसी को नरक में जाने का दम नहीं हुआ, हम तो स्वर्ग में है। ये तो समय कम है, बहुत बातें आपसे को बताना था, दिखाना था, इशारा बार बार हो रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन, जय अर्जक, जय कमेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।